बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तुलसीदास के पद कमल जो बारंबार मनाए, गुण गावहु सिया राम के हनुमत होहु सहाय। राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमंत, सन्मुख प्रभु आसन धरहूँ सुनहु कथा भगवंत। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी श्रोताजन, सभी भक्तजन, सभी कथा प्रेमी, आप सबको जय सिया राम, राधे राधे। आइए श्री न्यूज चैनल पे हम सभी लोग भगवान श्री राम जी की कथा सुन पा रहे हैं। बड़ी पावन सी कथा, बड़ी सुंदर सी कथा, जो हमारे सभी व्यथा को, हमारे जीवन की व्यथा को समाप्त कर दे। ऐसी सुंदर सी कथा हम सभी लोग सुन रहे हैं। आज की कथा है कि भगवान ने सेतु का निर्माण किया, बंदर भालुओं की सहायता ली। प्रभु श्री राम जी के कार्य में एक छोटी सी गिलहरी का बहुत योगदान है। छोटी सी गिलहरी जितनी ताकत है, अपनी ताकत के अनुसार वो भगवान की सेवा में लगी हुई है। क्या करती है? सागर में जाती, पूंछ भिगोती, रेत लपेटती और उस पत्थर के ऊपर जो बीच में दरार है उस दरार में भर देती। क्या कहती? बड़े नुकीले पत्थर प्रभु जी तेरे पाँव में ना चुभ जावे, इसीलिए तेरी राह को प्रभु जी ये गिलहरी सुगम बनाने का कार्य कर रही है। ये छोटी सी गिलहरी क्या कर रही है? ताकि आपके पाँव में
ये पत्थर ना चुभे, इसलिए इस मार्ग को हम बढ़िया कर रहे हैं। ऐसी छोटी सी सेवा भगवान के कार्य में गिलहरी का भी योगदान है। आज हम सभी लोग गिलहरी के बारे में चर्चा करते हैं। यदि उस गिलहरी ने भगवान के कार्य में छोटी सी सेवा ना की होती तो आज उसके बारे में कोई नहीं कहता। और हमारे समाज में देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास खूब पैसा है, खूब धन है, खूब दौलत है, पर वो अच्छे कार्य में नहीं लगाते हैं। उन्हें कौन जानता है? पर जिन्होंने कुछ भी नहीं है, केवल अपने शरीर को लेकर भगवान के लिए अर्पित कर दिया, आज उसे सभी जानते हैं। दास मलूक दास जी थे, उनके पास धन दौलत तो नहीं रहा होगा, पर उन्होंने इतनी भक्ति की, भगवान के लिए समर्पित हो गए। आज लोग उन्हें पूरी दुनिया जानती है। मीराबाई थी, उन्होंने इतनी भक्ति की भगवान के लिए, मान अपमान उन्होंने कुछ भी नहीं समझा। चाहे उनका कोई मान करे या कोई अपमान करे, सब बराबर है। आज हम सभी लोग उन्हें याद करते हैं। ऐसे लोग हैं जिनके पास खूब दौलत है, पर वो कभी भी भगवान के कार्य में या धर्म के कार्य में कभी भी योगदान नहीं करते। कौन जानता है खाए पिए चले गए, पर जो भगवान के नाम का सहारा लेकर भगवान के कार्य में लगकर जो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उन्हें लोग आज जानते तो हैं, पर उसके ना रहने के बाद भी उनकी खूब चर्चा की जाएगी। उन्हें लोग जानेंगे। क्यों? क्योंकि वो भगवान प्रभु के कार्य के लिए, धर्म के कार्य के लिए अपने योगदान कर रहे हैं। अपने धर्म के लिए धन को जोड़ रहे हैं, अपने शरीर को लगा रहे हैं। एक व्यक्ति थे, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, उनके पास खूब पैसे थे। बच्चों के नाम पे एक पुत्री विवाह कर दिया। विवाह के उपरांत क्या खटपट हुई, घर परिवार की बात तो सबके घर की होती है। एक पुत्री हुई, उसके बाद से करोड़ों खर्चा तो किए ही होंगे शादी में, और फिर उस बेटी को छोड़ दिया गया। बेटी को अपने पास लाए, 2-3 घर बने थे, 2 घर बेच दिए, फिर से एक घर बनवाया। पूरे जीवन कमाते रहें, घर बनाते रहें। आज वो घर ऐसे पड़ा है और हार्ट अटैक हुआ, चले गए। अगर वो थोड़ा सा धन धर्म के लिए, परोपकार के लिए लगाते तो धन उनका सार्थक हो जाता। नहीं, पर जो धन था वो ऐसे पड़ा है, मकान ऐसे पड़े हैं, कोई नहीं देखने वाला। एक बेटी है, वही एक मकान में रहती है। इसलिए यदि भगवान ने तुम्हें खूब पैसा दिया है तो कुछ सोचकर ही दिया होगा। इसलिए उस धन को भी धर्म के लिए लगाइए। थोड़ी सी सेवा करिए, परंतु अवश्य करिए। पुल का निर्माण हुआ है। भगवान ने विचार किया कि यहाँ पर रामेश्वरम की स्थापना की जाए। करी हूँ यहाँ शंभु स्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। सुनि कपीस बहु दूत पठाए, मुनिवर सकल बोली ले आए। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुवास। भगवान राम क्या कहते हैं, इस बात पे अवश्य ध्यान दीजिएगा। भगवान ने रामेश्वर पूजा करने के लिए वहाँ पे स्थापना की, पूजा किया। विधिवत भगवान की स्थापना की गई।
और कहते हैं कि वहाँ पे भगवान राम ने कहा है कि जो शिव का द्रोही है, भगवान शिव का द्रोही है और मेरा दास है, तो मैं कहता हूँ उसका कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। जो शिव द्रोही हो और वो अपने आप को कहे कि मैं आपका दास हूँ, वो दास हो ही नहीं सकता, उसका कभी कल्याण हो ही नहीं सकता, वो तो नरक में ही वास करेगा। इसलिए भगवान राम को भगवान शंकर अति प्रिय हैं। जो भगवान शिव जी की पूजा करते, जो भगवान शिव जी के दास हैं, वही भगवान राम को प्रिय लगते हैं। इसलिए प्रभु की खूब सेवा तो की जाए, पूजा तो की जाए, लेकिन उसके पहले भगवान शंकर जी की खूब सेवा पूजा की जाए। यहाँ पर कहते हैं कि रावण आया था, जो कि रामेश्वरम की स्थापना के लिए, रामेश्वर की स्थापना जब की जाने लगी तो स्वयं वहाँ रावण आया था। कहते हैं कि सीता माँ को लेकर आया था, क्योंकि बिना पति पत्नी के कोई पूजा स्वीकार नहीं की जाती। रावण पुरोहित के रूप में वर्ण किया गया। इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई भी कार्य हो तो किसी अच्छे श्रेष्ठ विद्वान के साथ ही पूजा पाठ करवाया जाए। अब यहाँ पर अपनी सेना के साथ भगवान राम रामेश्वरम की स्थापना करके पुल के द्वारा समुद्र पार करते हैं और उस पार जाकर, पुल के उस पार जाकर भगवान ने वहाँ पर एक स्थान बनाया जहाँ पे सभी लोग समुद्र के उस पार उतरे हैं। भगवान ने विचार किया। क्या विचार किया? कि क्या किया जाए, सीधे युद्ध किया जाए कि कोई और कार्य किया जाए। यहाँ पे कहते भगवान की कृपा कैसे होती है कि क्या भगवान के सहारे बैठा रहा जाए, कि भगवान कृपा करेंगे या कर्म किया जाए। भगवान राम जी कहते हैं कि ये संसार जो है ना, ये कृपा प्रधान नहीं है, ये कर्म प्रधान है। यहाँ पे कृपा के बल पर सब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यदि कर्म करेंगे तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए पहले कर्म करो, फिर कृपा स्वयं प्राप्त हो जाएगी। जब आप कर्म करेंगे तो कृपा अपने आप अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। श्री राम जी ने सारी सेना समुद्र पार करके लंका में सुमेरु पर्वत पर विश्राम किया है। विश्राम करने लगे और वानरों को आदेश दे देते हैं। क्या कहते हैं? जाओ और जाकर फलाहार करके आओ। खाहूं जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालू कपि जहाँ तहाँ धाये। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतुवरु कुऋतु काल गति त्यागी। खाहि मधुर फल बिटप हलवाई, लंका सन्मुख शिखर चलवाही। भगवान राम ने आदेश दिया कि जाइए फल खाकर आइए समस्त वानरों के साथ। अब युद्ध के बारे में घोषणा से पहले विचार करते हैं, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो सबसे पहले हमारे समाज में एक बात होती है कि कोई भी कार्य करने से पहले किसी वृद्ध से सलाह ली जाती है। जो बड़े वृद्ध होते हैं, क्योंकि उनके पूरे जीवन का अनुभव होता है, उन्हें पूरे जीवन का अनुभव होता है, इसलिए कोई कार्य करने से पहले बड़े वृद्ध से सलाह अवश्य ली जाए। भगवान राम भी जामवंत जी से सलाह लेते हैं। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जो सबसे वृद्ध हैं इस सेना में, जामवंत जी सबसे वृद्ध हैं। राम जी, क्योंकि राम जी वृद्धों का खूब सम्मान करते हैं और आप सब भी वृद्धों का अवश्य सम्मान करते रहिएगा। वृद्ध जो है ना, बड़े बूढ़े, उनके भीतर बहुत अनुभव होता है, इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए।
वृद्ध के जीवन में जोश नहीं है, होश होता है, क्योंकि जो जवान होते हैं ना उनके अंदर जोश होता है, पर जो बूढ़े होते हैं वो होश में सदैव रहते हैं। राम जी ने पूछा, जामवंत जी क्या करना चाहिए? तो निर्णय यह हुआ कि मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाइए बाली कुमारा। क्या कहा गया? कि दूत को भेजा जाए, बाली कुमार को भेजा जाए, अंगद जी को एक बार फिर से दूत भेजना चाहिए। पहली बार कौन गया था? श्री हनुमान जी महाराज। लंका में हनुमान जी गए थे। राम दूत मैं मातु जान की, मैं राम जी का दूत हूँ। अब अंगद जी को भेजा जा रहा है। पहली बात तो ये है कि दूत 2 बार भेजने की क्या आवश्यकता थी? एक बार तो हनुमान जी गए थे, रावण को खूब समझाया, परंतु रावण नहीं माना, तो फिर दोबारा भेजने की क्या आवश्यकता थी? अब की बार बदल बदल कर दूत भेजे जा रहे हैं। इसमें कुछ विशेष रहस्य अवश्य होगा। क्या रहस्य है इसमें? ये कहते हैं ना प्रभु श्री राम जी कि संपूर्ण भारतवर्ष का स्वरूप इसमें प्रस्तुत कर रहे हैं, भारत की आदर्शता प्रस्तुत कर रहे हैं। हम विनम्र हैं लेकिन कायर नहीं हैं, विनम्र हैं पर कायर नहीं हैं। वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है। हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। जब तक होती शांति हृदय में तब तक हम होते केवल भारत, और जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है तो हम ही हो जाते महाभारत। हम कायर नहीं हैं। हमारे समाज में 2 व्यवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? एक व्यवस्था संत व्यवस्था है और दूसरी व्यवस्था क्या है? सिपाही व्यवस्था। संत हमेशा संकेत से समझाते हैं, संत संकेत से समझाते हैं और सिपाही वेद से समझाते हैं। जो बातों के भूत लातों से नहीं मानते। तो अंगद जी क्या हैं? सिपाही हैं। पहली बार श्री हनुमान जी गए जो संत स्वरूप में गए, और अब रावण को समझाने कौन जा रहा है? जब हनुमान जी गए थे तो रावण के सामने हाथ जोड़कर विनती करी थी, विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। मेरी बात मान लो। देखिए, संत हमारे मन में आस्था की स्थापना करते हैं, संत आस्था की स्थापना करते हैं, और सिपाही के कारण समाज में व्यवस्था रहती है। अगर सब सिपाही ना हो ना तो अव्यवस्था हो जाएगी। इसलिए राम जी ने पहले हनुमान जी को लंका में भेजा। ये है साधु। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी हैं साधु, लेकिन अब अंगद जी सिपाही के स्वरूप में जा रहे हैं। श्री राम जी ये रावण को बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? कि अभी तक तूने भारत की साधुता देखी है, अब भारत की वीरता देखोगे, अब भारत की वीरता देखोगे। कहते हैं अब देखो अंगद जी जो है ना, अंगद जी में और हनुमान जी में, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में क्या अंतर है? खुद खाद धरती सहे, पाट कूट बन राय, कुटिल वचनो साधु सहे, सबसे सहा न जाय। हनुमान जी जब गए थे लंका में तो वहां पे क्या हुआ था? जितने नगरवासी थे सब नगरवासियों ने कैसा व्यवहार किया था? मारही चरण करही बहुहासी, मारही चरण करही बहुहासी। परंतु श्री हनुमान जी ने सब कुछ सह लिया, सब सह लिए। क्यों? क्योंकि ये संत हैं। लेकिन अंगद जी गए तो
श्री तुलसीदास जी महाराज वहाँ पर पूर्व शब्द कहते हैं, पूर पैठत रावण कर बेटा। जैसे ही पहुँचे, अब बंदर तो जैसे ही बंदर को लोगों ने देखा, शोर मच गई, खड़बड़ी मच गई। भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जही जारी। सब कांपने लगे, सब डरने लगे कि ये फिर से वही बंदर आ गया जो लंका जला कर गया था। हाँ, अब रावण के बेटे ने अंगद जी को लात उठाई। हाँ, जैसे ही लात उठाई, अंगद जी ने उसे उठाया, उसकी लात को पकड़ा और लगे घुमाने और घुमाकर पटक दिए। गही पद पटके भूमि भवाई। जैसे ही उन्होंने पटका, उनके प्राण राम नाम सत्य हो गया, वहीं पर समाप्त हो गए। कहते जब हनुमान जी आए थे ना, तो वो साधुता थी। अब की बार श्री अंगद जी महाराज आए हैं, ये भारत की शौर्यता है। अब तक लंकावासियों ने साधुता देखी थी, अब शौर्यता को देख रहे हैं। अब लोग समझ गए कि ये वो वाला बंदर तो नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसा था नहीं। उठे सभासद कपिव कहु देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। रावण बड़े क्रोध में आया क्योंकि उसका पुत्र मारा गया। अंगद के पहुंचते ही अंगद पहुंच गए, और जब जाने लगे ना, तो सारे लोग रास्ता बताने लगे कि इधर से जाइए, यहाँ पे रावण का दरबार लगा हुआ है। और जैसे ही अंगद जी पहुंचे, तो सभासदी सभी उठकर खड़े हो गए। देखिए, यहाँ उठकर खड़े हुए तो भाव से नहीं खड़े हुए, भय से खड़े हो गए। और जब खड़े हुए तो रावण लगा चिल्लाने, जोर से चिल्लाया, कह दस कंठ कवन ते बंदर। उठे सभासद कपि कहु देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। क्रोधित हो गए और सब दरबारियों से कह रहे हैं, बैठ जाओ, क्यों खड़े हो जा रहे हो। रावण सबको डांट कर बैठाया, सब लोग बैठ गए। ये रावण की शैली है, क्यों रे बंदर, तू कौन है। कह दस कंधर कौन ते बंदर, कह दस कंधर कौन ते बंदर। ये रावण की शैली है, रे बंदर तू कौन है। रावण ने हनुमान जी से भी ऐसे ही बोला था, इसलिए उसकी तो आदत सी पड़ी हुई है। रावण की बात सुनकर अंगद जी भी सोचे, ये कितना असभ्य है, इससे बात करने का तो तरीका ही नहीं पता। परंतु अंगद जी भी तो अंगद जी, उन्होंने भी वैसे ही जवाब दिया, मैं रघुबीर दूत दस कंधर। रावण से अंगद जी ने कहा, मैं राम का दूत हूँ, ऐ दशकंदर मैं राम का दूत हूँ। रावण जी, देखिए रावण जो थे ना, वो हनुमान जी को बोलने नहीं दिए थे, पर यहाँ पर अंगद जी रावण को बोलने नहीं दे रहे हैं। मम जन कही तो ही रही मिताई, तब हित करत आयऊ भाई। निप अभिमान मोह बस कीबा, हरियान हूँ सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। दसन गहु तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करि आगे, यही विधि चलहु सकल भय त्यागे। अंगद जी समझा रहे हैं, देखिए क्या समझा रहे हैं। आज की कथा यहीं पर भगवान के श्री चरणों में, आगे की कथा कल सुनेंगे। जय श्री राम, राधे राधे।